नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विकास मलिक। आज हम बात करेंगे किसानों की। किसान फिर से दिल्ली के रास्ते पर जा रहे हैं। 6 दिसंबर की तारीख तय की है, लेकिन किसानों के रास्ते का अब रोड़ा एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो सीधे तौर पर तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन 6 दिसंबर यानी कि परसों से किसान पंजाब के शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर कूच करेंगे और दिल्ली वो पैदल जाना चाह रहे हैं। इस बार पैदल उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि वो हर रोज 8 घंटे पैदल यात्रा करेंगे और करीब 3 से 4 दिन में, इस तरीके से अंदाजा लगाए तो कम से कम 4 दिन लगातार अगर वो चलेंगे तो वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन रास्ते में एक शहर है पानीपत, जहां पर 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है और हरियाणा सरकार इस मामले को लेकर 1% भी रिस्क नहीं लेना चाह रही है। किसानों के रास्ते का इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी कहीं ना कहीं रोड़ा बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किसान दिल्ली जा रहे हैं और किसान जब दिल्ली जा रहे हैं तो उनमें पहले जब किसान आंदोलन चल रहा था तो वहां पर एक जाट नेता बार बार किसानों को लेकर किसानों के पक्ष में बयान दे रहा था, लेकिन वो नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में खटकने लगा था। नाम आप जानते हैं, सत्यपाल मलिक। पहले वो बीजेपी के बड़े चहेते होते थे, लेकिन बाद में वही जाट नेता बीजेपी से दूरी बनाते चले गए किसानों के मुद्दे पर, क्योंकि उनका मानना था कि वो जो किसानों के पक्ष में बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार का कहना था कि उन्होंने किसानों की भलाई के लिए काफी काम किए हैं और ये कानून जो है ये किसानों के भले के हैं। लेकिन अब फिर एक और नेता सामने आ गए हैं और वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, जिन्होंने किसानों को लेकर संसद में भी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बार बार सवाल किए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि आपने वादा किया था लेकिन निभाया क्यों नहीं। लग रहा है अब जो नंबर है, कहीं वो कृषि मंत्री, माफ कीजिएगा, कहीं वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का न लग जाए, क्योंकि वो भी एक जाट नेता है और वो भी किसानों को लेकर खुलकर बोलने लगे हैं। संसद में इस तरह का बयान देना खुद की ही सरकार के खिलाफ वो बड़ा मायने रखता है। अब सवाल उठने लगे हैं कि कहीं जगदीप धनखड़ के साथ भी वही कहानी शुरू ना हो जाए जो सत्यपाल मलिक के साथ हुई थी, क्योंकि एक समय बीजेपी के वो चहेते थे, आज वो नहीं है। लेकिन आज के समय में एक जाट नेता के तौर पर बीजेपी जगदीप धनखड़ को देखती है और जहां भी कहीं ऐसा मुद्दा आता है वहां जगदीप धनखड़ बयान देने से भी पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ खुद नहीं बोल रहे हैं, उनके पीछे कोई मैकेनिज्म है, वो ये उनसे करवा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो क्या हो सकता है। तो इसमें जो दूसरा पहलू है उसका सामने ये आ रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, वो पहले तो शिवराज चौहान को मध्य प्रदेश से बाहर लेकर आई, यानी कि उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया। केंद्रीय मंत्री बनाया तो उन्हें सबसे बड़ा विभाग, और वो भी विभाग जो पहले वहीं के मध्य प्रदेश के नरेंद्र सिंह तोमर के पास था, वो भी किसानों के मुद्दों को नहीं सुलझा पाए थे, और वही विभाग अब शिवराज सिंह चौहान को दिया गया ताकि वो किसानों के मुद्दों को सुलझा सके। लेकिन कहते हैं कि ये जो शिवराज चौहान है, ये मोदी शाह के विरोधी खेमे से आते हैं। इनको बड़ी सोच समझकर ये विभाग दिया गया है, क्योंकि कहा जाता है कि किसानों का जो मुद्दा है वो कभी सुलझ ही नहीं सकता। ऐसा जो बीजेपी की लीडरशिप है या बीजेपी के जो करीब से जानने वाले लोग हैं उनका मानना है। क्योंकि कुछ स्वामीनाथन रिपोर्ट मांगते हैं, किसी का कुछ कहना, किसी का कुछ कहना है, इसका फायदा राजनीतिक दल उठाते हैं। अब
जब किसान आंदोलन शुरू हुआ है या दिल्ली कूच की बारी आई है या जो भी इस तरह के किसान जब भी गतिविधियां करते हैं, विपक्षी दल भी तभी किसानों की बात करते हैं। उससे पहले वो किसानों के बारे में चर्चा तक नहीं करते। संसद में किसानों की कोई आवाज नहीं उठती, लेकिन जब फोटो सेशन आता है तो वो जरूर पहुंच जाते हैं। वो बाइट भी देते हैं किसानों के लिए और सब काम करते हैं। लेकिन जब संसद में किसानों के मुद्दे उठाने होते हैं तो शायद ही ये मुद्दे उठ पाते हैं। और आप देख भी रहे होंगे कि शीतकालीन सत्र पूरा का पूरा अभी तक 5 से 6 दिन हुए हैं और सारे के सारे हंगामे की भेंट चढ़े हैं। 5 से 6 दिन में मुश्किल से पूरी संसद में 60 से 70 घंटे काम हुआ है और उसमें भी शायद ही किसानों की किसी ने बात की है। बात की तो सिर्फ राज्यसभा में बात हुई जब जगदीप धनखड़ ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने पूरा ब्यौरा दिया कि मोदी सरकार ने ये किया, मोदी सरकार ने वो किया, लेकिन धनखड़ उससे नाराज भी दिखे। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि जगदीप धनखड़ किसानों के हितैषी सच में है या वो किसी के पक्ष में आके ये बयान दे रहे हैं? क्या वो शिवराज सिंह चौहान को टारगेट कर रहे हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान को टारगेट करवाया जा रहा है? आपका क्या मानना है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।